देखिए पिछले क्लास में हमने सीखा था कि उत्पादक निकालने के लिए, है ना, उत्पादक कैसे निकाला जाता है वो निकालने के सीखे, विश्लेषण करने के लिए। और आज हम लोग सीखेंगे हल करें 8 का 2। ठीक है, 8 का 2। देखिए 8 का 2 में क्या है, पिछले पाठ में हमने जो सीखा कि उत्पादक का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो उसी के आधार पर आज हम लोग भी क्या सीखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये तो हम लोग सीखते आए हैं, क्लास 8 में भी सीखे, क्लास 7 में भी सीखे थे। अभी हम लोग क्या है, क्लास 9 में। तो वही चीज अभी भी चल रहा है। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। ये तो कब का हम लोग सीख चुके हैं, है ना। आज हम लोग जो सीखे इसी के आधार पर आज हम उत्पादक का विश्लेषण करना सीखेंगे। देखिए कुछ सवाल जो दिया है हल करें में 8 का 2 में, एक नंबर जो सवाल दिया है वो देखिए क्या है। एक नंबर जो सवाल है x पावर 4 बट्टा में 16, है ना। उसके बाद y पावर 4 बट्टा में 81। ठीक है, x पावर 4 बट्टा में क्या है 16 माइनस y का पावर 4 बट्टा में 81। ये जानते हैं किसका वर्गमूल है, इसका वर्गमूल क्या होगा। जैसे x पावर 4 आया कैसे, देखिए x पावर 2 यहां पर था, 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो क्या हो गया, देखिए अगर x स्क्वायर को अगर बाहर निकालेंगे तो देखो अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर क्या होता है गुना। देखिए 2 और 2 दूनी कितना होगा 4, और नीचे में 4 का वर्ग अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। इस तरह इसका भी वर्ग करेंगे, लेकिन ये क्या है अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में गुना होता है, 2 दूनी 4, ये 4 का वर्ग कितना हुआ 16। देखिए बाहर निकालेंगे, देखिए कितना हुआ x पावर 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हुआ 16, 81। देखिए जिस तरह से यहाँ पर किए उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। देखिए y पावर 2 यहाँ क्या है 81, किसका वर्गमूल है 81 का वर्गमूल कितना हुआ 9। मतलब अगर हम इसका वर्ग करेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 81। देखिए फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, किसका फॉर्मूला, इसको अगर मान लेते ए और इसको मान लेते बी और बीच में क्या है माइनस, इसको मान ली ए और इसको क्या मान ली बी। तो ये फॉर्मूला तो आप लोग अभी बताए थे। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हुआ। देखिए ए की जगह पर कौन है एक्स स्क्वायर बट्टा में 4 और यहाँ पर वाई स्क्वायर और नीचे में क्या है 9। देखो इसको अगर बाहर निकालें, इसको भी बाहर निकालें तो फिर वही चीज आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला क्या बन रहा है, इसको ए मान लिया इसको बी मान लिया और बीच में देखिए माइनस है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा उत्पादक विश्लेषण, मतलब इसका उत्पादक करना है, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ माइनस में बीच में है तो माइनस नहीं आना चाहिए, ये जो डेंडवा तो दिखा रहा है वो डेंडवा नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्या इसको हटाने के लिए क्या करना है, फॉर्मूला क्या है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक्स स्क्वायर बट्टा में 4 क्या है प्लस में बिठा देंगे वाई स्क्वायर बट्टा में 9, एक बार प्लस में हो गया एक बार माइनस में बट्टा में 4, एक्स स्क्वायर बट्टा में 4 प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 9। ठीक है, एक प्लस में बैठ गया एक बार माइनस में बैठ गया। लेकिन इसका फॉर्मूला जो है, जैसे आप लोग फॉर्मूला सीखे होंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका ऐसा फॉर्मूला बनाइए जिसका उत्पादक हो। उत्पादक वाला कोई विशेषण नहीं है इसमें, उत्पादक वाला सूत्र है ये नहीं है ना। अगर इसका फॉर्मूला बनेगा तो एक तरह से एक ऐसे बैठता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बैठता है ना। अगर हम माइनस बैठाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाता है। लेकिन देखिए उत्पादक है क्या, बीच में देखिए माइनस आ जा रहा है, ये उत्पादक नहीं है। उत्पादक का मतलब क्या, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, मतलब इसका फॉर्मूला होता ही नहीं। उत्पादक का विश्लेषण वाला फॉर्मूला इसमें है ही नहीं, तो मतलब ये नहीं लेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला नहीं बैठेगा। लेकिन इसका फॉर्मूला फिर देखिए जैसे पहले था वैसे फिर आ गया। देखिए स्क्वायर है और 4 का अगर वर्ग एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो एक्स आएगा और 4 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 2। यहाँ भी देखिए वही है। तो
अगर यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लेकिन इसको पहले तोड़ना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर बट्टा में 4 प्लस वाई स्क्वायर बट्टा में 9। यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर आया कैसे, पहले ये देखो कि एक्स स्क्वायर आया कैसे, एक्स और बट्टा में 4 कैसे आया, 2 का। तो मतलब अगर इसका वर्क करेंगे, एक्स को अगर वर्क करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, और 2 को वर्क करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। मतलब इसको वर्गमूल में ले जाना है, किसमें, मतलब वो कहां से आया है, ठीक है। बीच में क्या है माइनस, यहाँ भी उसी करो, वाई बट्टा क्या हो जाएगा 3, अब पार में अगर 2 करो, देखो वाई को बाहर निकाल, देखो वाई स्क्वायर है, अब 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखिए समझे, अगर इसको वर्गमूल में ले जाएंगे, देखो इसका वर्ग है, स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर आया कैसे, एक्स गुने एक, इसका वर्गमूल तो 2 के लिए क्या करते थे, 1 को देते थे ना, अंदर में 1 बैठ गया, मतलब x को बाहर निकालो तो x स्क्वायर, और 2 को बाहर निकालो तो देखो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। इसी तरह से यहाँ y है, y स्क्वायर है, तो क्या होगा, अंदर जाएगा तो y, 9 है तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, अगर बाहर निकालो तो 9। तो देखिए इस क्या बन गया, a बन गया, या b बन गया, बीच में देखिए माइनस है, तो a x बटा 1 2 को क्या मान लिए a, और y बटा 3 को क्या मान लिए b। देखो तो a और a माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका भी क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करेंगे। एक्स स्क्वायर बटा 4 वाई स्क्वायर बटा में 9 फर्स्ट 1, यहाँ पर क्या हुआ, एक बार प्लस में एक बार देखो एक बार प्लस में बैठा दिए, एक बार माइनस में, हो गया। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आंसर यही रहेगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर सवाल, एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 बटा m, ठीक है। अब जो देख रहे हैं सवाल में कि एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2m माइनस देखिए 2 बटा m है ना। तो सबसे पहले सवाल में देखिए कि इसमें फॉर्मूला क्या बनाना है, उत्पादक विश्लेषण करना है, बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। तो क्या करना होगा, देखिए एम स्क्वायर 1 बटा एम स्क्वायर यहाँ प्लस 2 है, तो इसका फॉर्मूला एक बनेगा, कौन सा फॉर्मूला, एम स्क्वायर प्लस 1 बटा एम स्क्वायर, देखिए कौन सा फॉर्मूला बनेगा, प्लस 2 माइनस 2m माइनस 2 बटा m, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है, ये दोनों का फॉर्मूला बनेगा। अभी फॉर्मूला बताएंगे कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोज करोगे तो उत्पादक विश्लेषण में आना चाहिए, लेकिन उत्पादक विश्लेषण नहीं, लेकिन इसका फॉर्मूला बनाने से उत्पादक विश्लेषण हो सकता है। देखिए कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला बना देखिए, इसको ए के जगह पर कौन है, एम स्क्वायर है, और बी के जगह पर कौन है, 1 बटा एम स्क्वायर, तो मतलब एक कवर करेंगे तो क्या आएगा, एम को बाहर निकालेंगे तो एम स्क्वायर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एम प्लस 1 बटा एम, देखिए ए के जगह पर एम हो गया, और प्लस बी के जगह पर क्या हो गया, 1 बटा एम हो गया ना। अब पावर में क्या है, देखिए 2, पावर में 2 माइनस 2 ए बी, ए कौन है m, अभी कौन है 1 बटा m ही ना, इसको मानते हो a और इसको माने हो b, तो a के जगह पर कौन होगा m, और b के जगह पर है ना m, 1 बटा m। अब क्या है, प्लस 2, यहां पर देखिए क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 2 यहां भी 2, दूसरा यहां माइनस 2 कॉमन लेंगे, क्या करेंगे, माइनस 2 कॉमन लेंगे। जो माइनस 2 कॉमन लिए, इसका मतलब जो माइनस कॉमन लेने से अंदर जाने से क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, माइनस जो रहता है वो प्लस हो जाता है, और जो प्लस रहता है वो माइनस हो जाता है। जैसे ही माइनस कॉमन लिए हैं, अब 2 भी कॉमन लिए, तो माइनस कॉमन लिए तो अंदर गया तो खाली बचा क्या m, लेकिन प्लस में, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, मतलब प्लस में बचा है। ये भी माइनस में है, अंदर गया तो क्या होगा, प्लस होगा। मतलब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ 2 तो बाहर चला गया ना, तो ऊपर कुछ बचा ही नहीं, तो ऊपर कुछ नहीं बचा तो अपने से क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, नीचे में क्या है m, ठीक है। तो कॉमन लिए
तो क्या देखिए, दो कॉमन लिए तो ये अंदर गया तो ये माइनस था, वो अंदर गया तो प्लस, ये माइनस था अंदर गया तो प्लस, तो मतलब 1/m हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, इनटू मतलब क्या होता है, गुना। अब गुना में मतलब तीनों को गुना करना है, तो m और m गया, क्या हो गया, चला गया। तो क्या बचा, 2 एकम 2, मतलब m प्लस 1/m का होल स्क्वायर माइनस 2, एक प्लस क्या है 2, देखिए 2 यहाँ 1 है, 2 एकम 2 ना हुआ, अब प्लस 2 है, फिर उसके बाद माइनस 2 m प्लस 1/m कोष्ट 1, ठीक है, छोटी कोष्ट में लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए -2 है, प्लस 2, जब -2 है प्लस 2 है तो जानते हो ना, कट गया, देखो प्लस में है वो माइनस में रहने से क्या हो गया, कट गया। अब क्या हुआ, देखिए m प्लस 1/m क्या बचा, m प्लस 1/m का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 2m प्लस 1/m कोष्ट 1, कोष्ट में लिखा गया। अगला देखिए, अब क्या करना है, m प्लस 1/m, यहाँ पावर में 2 है, यहाँ पर देखिए m प्लस 1/m, यहाँ भी m प्लस 1/m है, यहाँ पर m प्लस 1/m है, लेकिन बीच में देखिए माइनस है। इस कारण से देखिए क्या है, देखो क्या है, m प्लस 1/m जो है वो पावर में 2 है, इसका मतलब ये आया कैसे, अगर हम a को a में गुना करें तो क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा। अगर इसको डिवाइड करें तो क्या लिखाएगा, a गुना a ना लिखाएगा। अगर हम मान लीजिए a प्लस b है, अब पावर में 2 है, तो a प्लस b का पावर 2 कैसे आया, मतलब a प्लस b, फिर a प्लस b को क्या किया गया, बीच में कुछ नहीं मतलब गुना, तो दोनों में गुना करेंगे तो पावर 1 हम मानते हैं पावर 1, तो पावर 1 जुड़ेगा तब ना पावर 2 होता है। इसका मतलब a प्लस b पावर 1 कितना हो जाएगा, पावर 2, मतलब डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, किस रूप में, a प्लस b का जब होल स्क्वायर है उसी तरह इसको 2 भागों में बांटे, उसी तरह इसको भी 2 भागों में बांट दो, तो m प्लस 1/m, फिर लिखेंगे m प्लस 1/m, मतलब एक नहीं कि प्लस माइनस में, दोनों प्लस में रहेगा, तो माइनस वाला यहाँ माइनस वाला जब रहता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रहता तब वो सब होता है, लेकिन यहाँ m प्लस 1/m कैसे आया है, मतलब पावर 2। इसके बाद -2 m प्लस 1/m, क्लियर। अब देखिए कि यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिए माइनस दिखा रहा है, तो इन यहाँ पर m प्लस 1/m, यहाँ भी देखो m प्लस 1/m, यहाँ भी m प्लस m, लेकिन ये गुना में, तो इसके AO के लिए यहाँ पर m प्लस 1/m है, यहाँ भी m प्लस 1/m है, इन दोनों के लिए एक को लेंगे, क्या लेंगे, एक को, मतलब उत्पादक के नियम में दो के लिए एक को लिया जाता है, m प्लस 1/m, अब बच गया कौन, देखिए m प्लस 1/m दोनों के लिए एक को ले लिया, बचा कौन, ये वाला, तो m प्लस 1/m माइनस का बचा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचा, बस इन दोनों के लिए एक तो बच गया m प्लस 1/m माइनस 2, इसके लिए खत्म। इस तरह से उत्पादक विश्लेषण। 3 नंबर 9p स्क्वायर माइनस क्या है 24pq, उसके बाद प्लस 16q स्क्वायर, उसके बाद 3 प्लस क्या है 3ap माइनस 4aq, सवाल देख रहे हैं ना, 9p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 16q स्क्वायर प्लस 3ap माइनस 4aq, क्लियर। सबसे पहले सवाल में क्या है, देखिए ये तीनों मिलाकर एक फॉर्मूला बनेगा और उस दोनों क्या है साइड में 9p स्क्वायर माइनस 24pq प्लस 16q स्क्वायर प्लस 3ap माइनस 4ap। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों को लेकर फॉर्मूला बनेगा, कैसे, जैसे देखिए 9 कैसे आया 3p का होल स्क्वायर हुआ, फॉर्मूला में हम लोग 2 बैठाते, याद है किसका फॉर्मूला, a माइनस b वाला है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, याद आया, ये फॉर्मूला है। 9 का क्या हो गया 3p स्क्वायर, तब ना बाहर निकालेगा तो क्या आएगा 9 आएगा, p स्क्वायर आएगा।
24 कैसे आया, देखिए 2, इसको ए माने हो ना, 3p को क्या माने हो, ए 3p। अब b किसको मानोगे, इसको 16 को, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यहाँ q तो मतलब देखो 4 × 12 12 में 24 है, अब p है q है, देखो हो गया ना। इसका मतलब 16 किसका वर्गमूल हुआ, 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4, मतलब q 4q का होल स्क्वायर, मतलब 4 का वर्ग करेंगे तो 16, और q को बाहर निकालेंगे तो q स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन हो रहा है, दिखाई दिया, देखिए यहाँ a है, यहाँ भी a है, p है, यहाँ q है, नहीं होगा, मतलब एक कॉमन खाली है, एक कॉमन है इसमें, तो क्या लिखेंगे 3p, यहाँ पर लिखेंगे 4q। क्लियर, मतलब एक कॉमन लेंगे, यहाँ ए बाहर चला गया, बाहर कॉमन लेने का मतलब एक तरह का भागा होता है, तो ए बाहर चला गया तो बचा 3p, यहाँ पर क्या बचा 4q। ठीक है, नेक्स्ट अगला 3 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वही चीज आएगा, तीनों गुना करेंगे तो वही चीज pq आ जाएगा। यहाँ वर्ग निकालेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 16, q का स्क्वायर हो जाएगी। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है यहाँ से यहाँ तक किसका फॉर्मूला है, a माइनस b का फॉर्मूला है। इसका मतलब a है, ये वाला b है, बीच में देखिए माइनस वाला फॉर्मूला दिया है, मतलब माइनस वाला है, तो 3p और माइनस का लिखेंगे 4q, अब पावर में 2 बच गया कौन, प्लस यहाँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, किसका फॉर्मूला है 3p माइनस 4q का फॉर्मूला है, प्लस यहाँ पर क्या है 3p माइनस 4q। अब देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि क्या करना है, कि देखिए स्क्वायर दिया है, यहाँ भी 3p माइनस 4q, यहाँ भी तो 3p माइनस 4q है, लेकिन इसको दो भागों में बांटेंगे, मतलब दो भाग करेंगे, 3p माइनस 4q, 3p माइनस 4q। ठीक है, मतलब इसको दो बार, मतलब कैसे आया, पावर वन गुना करेंगे देखो पावर 2, बीच में देखो कुछ है नहीं ना, इसका मतलब गुना में। ठीक है, प्लस क्या बचा a और 3p माइनस 4q। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए 3p माइनस 4q, यहाँ भी देखो 3p माइनस 4q है ना, तो 3p माइनस 4q और 3p माइनस 4q दोनों के लिए एक को देंगे, 3p माइनस 4q बच गया कौन बचा सर, 3p माइनस 4q प्लस a। क्लियर, देखिए यही आंसर आपका, 3p माइनस 4q दोनों के लिए एक तो बच गया 3p माइनस 4q प्लस a आंसर। फटाफट अपना नोट्स बुक में लिख लीजिए, जल्दी उतार लीजिए अपना 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल क्या दिया है, 4x पावर 4, ठीक है, प्लस 81। 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, x पावर 4 का वर्गमूल क्या होगा x पावर 2। अगर इसको बाहर निकाला जाए तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 2 का वर्ग अगर निकालेंगे तो 4 हो जाएगा x पावर 2, मतलब अंदर वाला पावर से बाहर वाला पावर में क्या होता है गुना, मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा x पावर 4 हो जाएगा ना, प्लस 81 कैसे आया 9 का वर्ग। इसका मतलब इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको अगर a मानते हो और दूसरा को a b मानते हो तो क्या, देखो अभी फॉर्मूला बताए थे थोड़ा देर पहले, क्या बताए थे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b, है ना, ये फॉर्मूला है ना। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का बराबर क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर, अब 2ab है, इसको m माने हो और इसको क्या माने हो b, तो a के जगह पर कौन है, देख लीजिए a के जगह पर कौन है 2x स्क्वायर है, और पावर में देखिए 2 है ना, पावर में 2, और यहाँ 9 के जगह देखो 9 जो है वो क्या b के जगह पर है ना, तो b का जगह पर 9 है, तो 9 का देखो स्क्वायर है, देखो है ना, तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे वो वाला, कैसे देखिए 2x स्क्वायर अब प्लस a के जगह पर हो गया कौन 2x स्क्वायर, अब b के जगह पर कौन होगा 9, अब पावर में क्या है 2 माइनस, अब फॉर्मूला में क्या देखोगे
कि 2 है, फिर ए भी है तो एक 2 बैठा दिए। इसी तरह आप एक क्या बैठाएंगे, ए के जगह पर कौन है 2x²। अब बी के जगह पर क्या हो गया 9, ठीक है 9 हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, इंटू मतलब गुना, तीनों गुना है। अब देखिए 9x² प्लस 9 का होल स्क्वायर माइनस 9 दुनिया क्या होता है 18, 18 दुनी 36, यहाँ x²। अब 36 किसका वर्गमूल है बोलो, सॉरी 36 का वर्गमूल क्या होगा 6। अगर 6 को वर्ग करते हो तो 36 होता है, और 36 को वर्गमूल करते हो तो 6 हो जाता है। इसका मतलब 6 गुणे 6 36, और x को बाहर निकालते x पावर 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसको a मान इसको b मान, अब बाहर देखो 2 है, यहाँ भी 2, मतलब आ गया बीच में देखो माइनस है। इसका फॉर्मूला है a² माइनस b², मतलब इसको a मान लिए और इसको क्या मान लिए b। तो जब इसको ये माने हो और बाहर में 2 है, इसको b माने हो और इसको बाहर में 2 है, इसका मतलब एक प्लस में एक बार माइनस होगा। इसका मतलब 2x² प्लस 9 अब प्लस क्या हो गया 6x। ससुरा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में बैठा दिया है ना, अब क्या करोगे एक बार माइनस में बैठा दो, हो गया। अब इसको बस सजाना चाहते हो तो सजा सकते हो। कैसे सजाओगे, जैसे देखिए x² आता है, उसके बाद x आता है, तब अंक आता है। तो पहले क्या करेंगे 2x² लिखोगे प्लस 6x लिखोगे प्लस 9, यहाँ भी 2x² माइनस 6x अब प्लस 9। अब कितना जो सोचता है कि भाई सर ये यहीं पर तक छोड़ देंगे कि ये आगे बढ़े, नहीं। अब तुम्हारा आंसर ये भी लिख सकते हो चाहे ये भी लिख सकते हो, दोनों आंसर सही है। यहाँ पर सजा लिया गया, यहाँ सजाया नहीं गया है, बात तो वही पड़ा है ना। बात ऐसे ही पड़ा कि जैसे कोई लड़की है और उसके शादी, लड़की को अगर दुल्हन बनाओ और उसको दुल्हन बनाओ तो पूरा सजा के 20 काउंट है, लेकिन लड़कियां तो वही है ना, लड़कियां तो वही है, तो मतलब वहां सजाए, यहाँ सजा दिए और यहाँ सजाया नहीं गया था, समझ में आ रहा है ना। जैसे अब सजा नहीं है तो लड़की तो वही है, उसी को ना सजाया गया था, तो लड़की तो वही, ठीक है। तो मतलब 2x² प्लस 9 6, तो पहले क्या करेंगे x² प्लस 3 तब x तब 9, उसी तरह से वहां पर, ठीक है क्लियर। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर सवाल में देखिए क्या लिखा है, x पावर 4 माइनस 7 x² और प्लस 1 है ना, x पावर 4 माइनस 7 x² प्लस 1 है ना। सबसे पहले सवाल में देखिए क्या है, x पावर 4 यहाँ 1 है, दोनों की एक जगह करो, अब माइनस 7 को भैया तू साइड हो जाए है ना, इसको क्या किए साइड कर दिए, ये दोनों लेके क्या बनेगा एक फॉर्मूला बनेगा, इसको क्या किए साइड हो गया, बोला अच्छा हम साइड हो जाते हैं, साइड हो गए। अब देखो ऐसा फॉर्मूला लाना है जिसमें उत्पादक मतलब बीच में कुछ नहीं आना चाहिए, गुना में आना चाहिए। तो ये दोनों का फॉर्मूला बनाएंगे, फिर देखो कैसे आएगा। अगर एक का वर्ग करो तो क्या आएगा, एक ही ना आएगा। इसका मतलब x पावर 4 आया, कैसे x पावर 2 का पावर 2 मतलब 2 दूनी 4, बाहर निकले तो x पावर 4 हो जाएगा। 1 तो अगर वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा, सीधा बात। एक को एक से ही गुना करके देखो तो कितना आएगा, एक ही ना आएगा, 2 आ जाएगा। हाँ एक एक 2 हो जाता है क्या, नहीं, एक को एक में गुना करने पर एक ही आता है। इसका मतलब -7, अब क्या लिखेंगे x²। अब देखिए अब यह फॉर्मूला बैठाए थे, ये दोनों को लेकर फॉर्मूला बनेगा। कौन सा फॉर्मूला याद आया अभी, बोलो क्या, यहाँ a² प्लस b² का फॉर्मूला, तो मतलब ये लोग प्लस क्या है a² प्लस b², तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a² a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a b ना फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो अब देखिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab है, 2ab है, तो a की जगह पर कौन x² है, अब b की जगह पर कौन है 1। इसका मतलब क्या करोगे x² प्लस 1 का, देखो a की जगह पर कौन हुआ x²
और बी के जगह पर कौन हुआ 1, अब पावर में देखो 2, अब फॉर्मूला में माइनस, उसके बाद 2 है ना, और उसके बाद ए के जगह पर कौन हुआ एक्स स्क्वायर, अब बी के जगह पर 1 माइनस 7 एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 2 देखो इंटू गुना 2 को 1 में गुना 2 एक्स स्क्वायर रह जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब पावर में 2, इसको गुना करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगी और माइनस 7 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, भैया दोनों एक ही जैसा है ना, देख लो एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर तब तो जोड़ेंगे तो क्या होगा -2 और माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो दोनों जुड़ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या जानते हो कि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ता है, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस का ही रहेगा, तो मतलब 9 एक्स स्क्वायर रहेगा, मतलब 2 एक्स स्क्वायर और 7 एक्स स्क्वायर, टोटल कितना हुआ 9 स्क्वायर, लेकिन साइन किसका, माइनस का, जोड़ घटाव जिसका साइन ज्यादा रहता है उसी का साइन लिखा जाता है। अब बोलिए, अब फॉर्मूला बनाना होगा, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर और माइनस, मतलब इस लेसन में ही हम लोग ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बना रहे हैं, है ना, जब आएगा तभी जाके एक बार उत्पादक होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर देखो पावर 2 छूट गया था, यहाँ पावर 2 लिख दीजिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और पावर में 2, 9 कैसे आया, देखिए तो 3x का पावर, है ना, देखिए अगर इसको बाहर निकालेंगे 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, x को बाहर निकाल दो स्क्वायर आ जाएगी, तो सुराब ये है आई वाला b है। अब बोलो a है स्क्वायर है, b है स्क्वायर है, बीच में क्या है माइनस है, तो श्योर बात है कि एक बार प्लस एक बार माइनस बैठेगा, इसको ये मान लो इसको भी मान लो, तो एक बार प्लस में बैठा दीजिएगा, क्या करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 और फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, क्लियर, आंसर हो गया। सिक्स नंबर p पावर 4 माइनस 11 क्या है p स्क्वायर q स्क्वायर, मतलब माइनस 11 p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया प्लस q पावर 4 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसा फॉर्मूला जिसका फॉर्मूला बन पाएगा, इसका फॉर्मूला नहीं होगा, लेकिन इसको लेकर एक फॉर्मूला बनेगी। पहले ही दोनों को क्या करेंगे, पावर 4 है, यहाँ भी पावर 4 है, लेकिन दोनों अलग अलग अल्फाबेट है, लेकिन दोनों का पावर 4 है तो दोनों एक जगह हो, बोले भैया हम लोग एक ही जैसा है तो हम लोग एक संग मिल जाएंगे, तो मिल गया एक संग में, देखो क्या हुआ p पावर 4 प्लस q पावर 4 हुआ, दोनों एक का पावर, यहाँ भी पावर 4 यहाँ भी पावर 4, तो दोनों एक जगह हो गया। अभी अल्लाह ससुरा को क्या किया, तू चल साइड में हो गया, देखो 11 p स्क्वायर q स्क्वायर इस साइड हो गया ना। अब यहाँ पर क्या करना होगा, ऐसा फॉर्मूला जिससे होगी क्या, कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लाना होगा, तो कैसे आएगा, अभी बोलो p पावर 4 आया कैसे, ये तो समझ ही गए हो, ठीक है, इतना सवाल बताए हैं कि p पावर 2 का बाहर निकालेंगे तो देखो p पावर 2 को स्क्वायर करेंगे तो दूनी 4 हुआ, अब p पावर 4 कैसे आया, p पावर 2 का पावर 2 मतलब दूनी 4 हुआ, माइनस 11 p स्क्वायर q स्क्वायर, क्लियर, समझ में आया। हाँ देखो इसको ये मान लिए और इसको b मान लिए, तो थोड़ा देखो वही सवाल आ गया, देख लो कौन वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, अब बताओ क्या होगा, पढ़े हो ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, देखो माइनस है तो यहाँ प्लस में रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला बैठाना होगा, क्या करना होगा, माइनस वाला बैठाना होगा, क्योंकि यहाँ पर 11 है, हमको 11 तो वर्गमूल नहीं हो पाता, लेकिन अगर 11 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा ना, मतलब इसका फॉर्मूला 11 होता है, कौन सा, जब यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है। अब उस समय क्या दे रहे थे, यहाँ प्लस दे रहे थे, तो यहाँ पर क्या हो रहा था,
माइनस, मतलब इसका दो फॉर्मूला, एगो प्लस वाला एगो माइनस वाला। अगर हम प्लस देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस, यहाँ माइनस देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, मतलब इसका दो फॉर्मूला, एगो प्लस वाला देख लीजिए 2ab, देखिए वही है ना कि ये भी फॉर्मूला है ये भी फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला है। तो जब यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 है माइनस में दिया है, जिसका मतलब अगर हम माइनस में बिठाएंगे तो 2 और जुड़ जाएगा, तो मतलब 11 2 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, नहीं होगा 13 का वर्गमूल नहीं हो पाता है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। लेकिन मतलब क्या करेंगे प्लस 2ab घटाएंगे तब ना 9 आएगा। इसमें 11 में अगर हम 2 को घटाएंगे तब ना 9 आएगा, जैसे ये माइनस में यहाँ प्लस में, समझ में आ रहा है। जैसे देखिए दो फॉर्मूला होता है, ये माइनस में ये वाला प्लस में होता है, तो माइनस वाला अगर प्लस वाला बैठाएंगे तो -2ab हो जाएगा, -2ab। यहाँ पर क्या है -11 है ना, ये भी मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 13 ना हो जाएगा, माइनस में जुड़ेगा तो 13 आ जाएगा। अब 13 आ जाएगा तो 13 का तो वर्गमूल होता ही नहीं होता है, तो क्या करेंगे यहाँ पर क्या करो प्लस अगर बैठा दोगे तो ससुरा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 11 में से प्लस 2ab घटेगा तो -9ab अगर आएगा, और 9 का वर्गमूल तो होता है कितना 3। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इस सवाल को हम क्या करना होगा, माइनस वाला बैठाना है ना, तो माइनस वाला बैठाने के लिए क्या करना होगा p², देखिए प्लस में है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस में देंगे q² अपार में 2, क्या है 2 प्लस में, देखिए माइनस में था यहाँ प्लस बैठेगा, a के जगह पर p², अब q के जगह b के जगह पर देखो q² हुआ। अब खत्म यहाँ तक, और उसके बाद उतार दो 11 p² अब q² हो गया, p² q² तो पावर 2। अब यहाँ पर देखो 11 में से 2 घटा दो तो p² q² हो ही जाएगा, तो 11 में से 2 घटेगा तो 9 p² q² आएगा, आया ना। देखो अब 9 का वर्गमूल करेंगे p² माइनस q² का होल स्क्वायर, 9 का क्या आएगा 3pq पावर में 2। देख लो बाहर निकालो, इन कवर करोगे तो 9, p को बाहर निकालो p², q को बाहर निकालो तो q²। अब इसको a मान लिए, दूसरा को इसको क्या मान लिए b। अब इसको a माने हो इसको b माने हो तो क्या होगा, सुन पा रहे ना, ये इसको a माने इसको b माने, बीच में माइनस है, यहाँ स्क्वायर है, देखो एक प्लस ऊपर माइनस p² माइनस q² प्लस 3pq प्लस, देखो यहाँ पर क्या है p² माइनस q², ये माइनस देखो प्लस में बढ़ गया है, अब क्या करोगे माइनस में 3pq। अब सजाना चाहते हो तो सजा दो, है ना। अब ससुरा की सजा दो, क्या है देखो पहले क्या आएगा p² आएगा, फिर 3pq लिखो, फिर उसके बाद q² लिखो, प्लस में है प्लस लिखो, है ना p², तब p तब देखो q² लास्ट में, उसके बाद यहाँ भी p² प्लस 3, दोनों जगह एक पर प्लस बढ़ गया है, यहाँ पर माइनस दीजिएगा, है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पर -3pq और यहाँ -q²। ठीक है, यहाँ प्लस में था बढ़ गया था गलती से, यहाँ -3pq, अब बचा लास्ट में q²।